This question is from December 2013. तो क्वेश्चन में आपको A एंड B नॉन एम्प्टी सेट दिए हुए हैं, डिसजॉइंट सेट दिए हुए हैं, ठीक है, नॉन एम्प्टी डिसजॉइंट सेट दिए हुए हैं, और एक X बना लेते हैं विच इज A यूनियन B। ये ओपन दिया हुआ है इन आर स्क्वेयर, ठीक है, आर स्क्वेयर के सबसेट्स हैं और ओपन सबसेट है। अब थ्योरेटिकल क्वेश्चन आया हुआ है, तो पहला ऑप्शन दे रहा है कि ए अगर ओपन हो गया तो इंप्लाई कर रहा है, और ए ओपन एंड ए यूनियन बी जो है वो कनेक्टेड दे दिया उसने, इंप्लाई कर रहा है कि बी जो होगा वो क्लोज्ड होगा, ठीक है। तो सिंपल कनेक्टेड की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। अगर ये सेट कनेक्टेड है और बी अगर ओपन हो जाए, इफ बी ओपन, तो मेरे पास x क्या हो गया, a यूनियन b हो गया, a फाई हो गया, a नॉन एम्प्टी हो गया, b नॉन एम्प्टी हो गया, और a इंटरसेक्शन b क्या हो गया, नॉन एम्प्टी हो गया। और अगर किसी भी सेट को दो नॉन एम्प्टी डिसजॉइंट ओपन सेट के यूनियन में लिखते हैं तो क्या इंप्लाई कर देते थे, x क्या होगा, डिसकनेक्टेड। लेकिन उसने x को क्या दिया होगा, कनेक्टेड। a ऑलरेडी ओपन है, b अगर ओपन हो गया, ठीक है, तो उस केस में x डिसकनेक्टेड हो जाएगा, तो कॉन्ट्राडिक्शन आ जाएगा, तो डेफिनेटली b को क्लोज्ड होना पड़ेगा। तो पहला ऑप्शन ट्रू, ठीक है, डन। सेकेंड ऑप्शन, उसने कहा कि इफ a इज क्लोज्ड, a क्लोज्ड है, इंप्लाइज b इज ओपन, ठीक है। अब a क्लोज दिया हुआ है, a यूनियन b ओपन दिया हुआ है आपको, तो डेफिनेटली b जो है वो ओपन क्लोज नहीं हो सकता। रीजन, अगर b क्लोज्ड हो गया, a ऑलरेडी क्लोज्ड है, तो a यूनियन b क्या हो जाएगा, क्लोज्ड हो जाएगा। और आर स्क्वेयर का सबसेट है, ओपन भी होगा क्लोज भी होगा, आर स्क्वेयर कनेक्टेड स्पेस होता है, और किसी भी कनेक्टेड स्पेस में कोई एक प्रॉपर सबसेट क्लोज एंड ओपन दोनों एक साथ नहीं हो सकता। क्लियर है, अगर बी क्लोज्ड हो गया, ए क्लोज्ड है, तो ए यूनियन बी क्लोज भी हो जाएगा, ओपन ऑलरेडी दिया हुआ है, तो ये कॉन्ट्राडिक्शन आ जाएगा, तो बी क्लोज नहीं हो सकता, ठीक है। तो बी को डेफिनेटली ओपन होना पड़ेगा, तो बी शुड बी ओपन, क्योंकि ए यूनियन बी ओपन दिया हुआ है। तो सेकंड ऑप्शन ऑल्सो करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। थर्ड ऑप्शन पे वो कह रहा है कि ए एंड बी कनेक्टेड है, इंप्लाइज ए यूनियन बी मस्ट बी डिसकनेक्टेड, ठीक है। तो ए नॉन एम्प्टी है, बी नॉन एम्प्टी है, ए इंटरसेक्शन बी फाई है। तो पहले मैं एग्जांपल रियल लाइन पे बनाता हूं, ए को ले लेता हूं ओपन इंटरवल 0 1, बी को पिक कर लेता हूं 1 0 1 to 2, ठीक है। इसके साथ क्रॉस में R2 में इसको एग्जांपल को आप ले जा सकते हैं। ए नॉन एम्प्टी है, ए नॉन एम्प्टी है, बी नॉन एम्प्टी है, ए यूनियन बी जब मैं करूंगा तो वो 0 to 2 बन जाएगा, ओपन है, ठीक है। ए यूनियन बी ओपन है, ए कनेक्टेड है, बी कनेक्टेड है, ए यूनियन बी ओपन है, सारी इंफॉर्मेशन ट्रू हो रही है, ठीक है। लेकिन ए यूनियन बी डिसकनेक्टेड, हाँ जी, ए यूनियन बी करूंगा तो यहां से मेरे पास ए क्लोजर इंटरसेक्शन बी जो आएगा वो सिंगलेटन 1 आ जाएगा, तो ए यूनियन बी जो आ गया वो कनेक्टेड आ गया। तो ये ए ऑप्शन का काउंटर एग्जांपल है। इसके साथ यहां 0 1 क्रॉस 0 1 कर दो, R2 में एग्जांपल बन जाएगा, ठीक है। तो सी ऑप्शन आपका फॉल्स हो गया, उसका काउंटर एग्जांपल ये है। आर में एग्जांपल बना लो, देन R2 में इजीली बन जाएगा, ठीक है। डी ऑप्शन, वो कह रहा है कि ए यूनियन बी जो है वो डिसकनेक्टेड है, तो इसको मैंने एक्स नाम दिया हुआ है। ये अगर डिसकनेक्टेड है तो x इक्वल टू पी यूनियन क्यू टाइप से लिख सकता हूं, यहां p नॉन एम्प्टी होगा,
Q नॉन एम्प्टी होगा और P इंटरसेक्शन Q क्या होगा, फाई होगा, एंड एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन P एंड Q ओपन सेट होंगे, P और Q दोनों ओपन होंगे। X जो है वो डिसकनेक्टेड कह रहा है, कोई भी डिसकनेक्टेड सेट है तो दो नॉन एम्प्टी ओपन सेट के डिसजॉइंट ओपन सेट के यूनियन में लिख सकता हूं। और ये इक्वल टू क्या है, A यूनियन B है, और A और B भी डिसकनेक्टेड हैं, तो जो A होगा वो P में कंटेंड होगा और P डेफिनेटली A या B में कंटेंड होगा। तो यहां से A इक्वल टू P प्रूफ कर सकते हैं और B इक्वल टू Q प्रूफ कर सकते हैं, और P Q क्या है, ओपन है, तो A और B ओपन हो जाएंगे। तो वही ये इंप्लाई कर रहा है, A एंड B आर ओपन सेट। तो ये क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ कनेक्टेड की डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। तो आंसर शुड बी A, B एंड D ऑप्शन ट्रू।